दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज चाहे जैसा भी हो, एक ना एक दिन कल बन ही जाएगा। आज जो भी हो, एक ना एक दिन इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों, आज के दौर में वैसे तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही हैं जिसके बारे में आने वाले वक्त में हमें किताबों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुर्गति का शिकार हुई वो है देश की मीडिया। देश की मीडिया को कैसे एक पूर्व जज ने आईना दिखाया, वीडियो में आ गया, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये तो मुझे आपको बताने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों कि अच्छी खासी भली हमारी मीडिया कैसे पिछले 10 सालों में सरकार की गोद में छोड़िए पैरों पर गिर गई, या ये समझ लीजिए कि उनको घुटनों पर आने के लिए कहा तो वो तो बिल्कुल रेंगने ही लगे। हालत ये हो गई दोस्तों कि गोदी मीडिया के स्टार एंकर बीजेपी के चुनाव कैंपेन का न केवल हिस्सा बन गए बल्कि उनके चुनाव कैंपेन की वीडियो जारी करने लग गए। और सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने तो खुलेआम मोदी जी के लिए न केवल बैटिंग की बल्कि विपक्ष के नेताओं की अगर सरकार बन जाए तो ये कह दिया कि फलाने राज्य में लोग अनपढ़ हैं, फलाने राज्य में लोग मुफ्तखोर हैं, यहां तक कि विपक्ष के एक मुख्यमंत्री के आदिवासी होने पर कटाक्ष तक कर दिया। ये सब कुछ जो जिस तरह से मीडिया की दुर्गति हुई है दोस्तों, इस सब पर पूर्व जज ने एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि अगर ये टिप्पणी अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, नाविका कुमार, जितने भी नगीने हैं, सारे एंकरों के पास अपने अपने नगीने हैं, जितने भी नगीने हैं सब अगर सुनेंगे ना तो चुल्लू भर पानी में। अब ये बात क्या है ये मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कोरियन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को लेकर जो बात कही है, देश के न्यूज चैनल के संपादक अगर ये सुनेंगे तो उनके लिए बड़े शर्म की बात है। हालांकि उनको आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके और वो पढ़ लें तो उनको शर्म तो थोड़ी बहुत आ ही जाएगी। लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा चौथा स्तंभ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने। दोस्तों, न्यायमूर्ति जस्टिस जोसेफ ने कहा है, हमें सामने आने वाले तथ्यों में कोई निडरता और सच्चाई नहीं मिलती। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि चौथा स्तंभ देश को विफल कर चुका है। पहले 3 स्तंभों के बारे में भूल जाओ। चौथा स्तंभ मीडिया है और वो लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है, वो संविधान की रक्षा करने में विफल रहा है, वो सच्चाई की रक्षा करने में विफल रहा है। विसल ब्लोअर ही एकमात्र उम्मीद है। विसल ब्लोअर मतलब वो एक्टिविस्ट या समाज में काम करने वाले वो लोग जो लगातार मीडिया के सहयोग के बिना अपनी ओर से आवाज उठाते रहते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट को भी विसल ब्लोअर को एक तरह से उन्हें भी कहा जाता है। तो जस्टिस कोरियन ने जो बात बोली है दोस्तों, ये कहां से गलत है? पिछले 10 सालों में न केवल मीडिया विफल रहा बल्कि उसने चाटुकारिता की इंतहा पार की है। हमारे जैसे लोग जो YouTube में न केवल लाखों की व्यूअरशिप लेते हैं बल्कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं, और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन पर लोग विश्वास करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि टीवी पर लोग विश्वास नहीं करते। हालत ये हो गई है दोस्तों गोदी मीडिया की कि गोदी मीडिया को लेकर खुद मोदी जी को ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जान करके आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। बताइए, अब मीडिया में दिन रात मोदी जी की भक्ति ही चलती है, उसके बावजूद भी मोदी जी को लगता है कि मीडिया उन्हें दिखाता नहीं। तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी की इस बात को सुनकर सारे के सारे गोदी मीडिया के एंकरों को रिटायर हो जाना चाहिए और संपादकों को अपना सिर पीट लेना चाहिए कि अब करे तो क्या करे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर कटाक्ष किया है, जो टिप्पणी की है, ये कोई पहली बार नहीं है। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणियां देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, देश के न्यूज चैनल्स, अखबारों पे की हैं, और वो टिप्पणियां एक दो नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख रही हूं। दोस्तों, 14 अगस्त 2023 की एक खबर है जिसमें
साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टीवी चैनलों के खिलाफ जुर्माना मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। 1 लाख रुपए का जुर्माना अप्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में एनबीडीए से कहा था कि 1 लाख का जुर्माना अगर किसी शो में जो कि हर तरह से अवहेलना करता है और देश में नफरत फैलाता है, उसमें 1 लाख का जुर्माना बहुत ही कम है। और ये बात जानते हैं किसकी बेंच ने की थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने। सोचिए, CGI की बेंच ने इतनी गंभीर टिप्पणी की थी न्यूज चैनल्स पर कि 1 लाख का जुर्माना तो इनके लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है। बस गिनते जाइए, ऐसे कई मामले आपके सामने में रखते वाली हुआ। देखिए एक और मामला 30 मार्च 2023 का, नेता और टीवी चैनल हेड हेट स्पीच के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार। दोस्तों, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर न्यूज चैनल्स की तुलना नेताओं से की थी। हमारे नेताओं से तो वैसे भी पब्लिक का भरोसा उठ गया है, लेकिन सोचिए न्यूज चैनल्स को फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी नहीं और भी बहुत टिप्पणियां की हैं, आप गिनते जाइए। लगातार मैं बकायदा डेट वाइज आपके लिए लेकर आई हूं। 13 जनवरी 2023 की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, कहा एजेंडे से प्रेरित समाज को कर रहे हैं विभाजित। अब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, न्यूज चैनल्स को फटकार लगाते हुए कहा है कि एजेंडा बंद कीजिए, आप लोग एजेंडे से प्रेरित हैं और समाज को बांट रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये CGI के हवाले से आई हुई खबर है। 2023 अप्रैल 6 की ये खबर है। सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य, मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी। दोस्तों एक न्यूज चैनल है मीडिया वन के प्रसारण को लेकर CGI की बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी, जिस वक्त CGI ने ये बात बोली थी। सुनने में ये बात कितनी अच्छी लगती है कि मजबूत लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेस यानी कि मीडिया ही लोकतंत्र में मजबूती इस तरह से काम करती है कि अगर सरकार बेलगाम हो जाए तो मीडिया उसमें लगाम कसती है। अगर विपक्ष कमजोर हो जाए, अगर विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है संसद के अंदर कि वो बात अपनी उठा पाए, तो मीडिया विपक्ष की आवाज बनने की कोशिश करती है और विपक्ष को ज्यादा स्पेस देती है। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ है, पिछले 7-8 सालों में अगर आप गौर से देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने, न्यूज चैनल्स ने खुलेआम न केवल नफरत फैलाई है, बल्कि इस खास एजेंडे के तहत बकायदा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया है। या तो उन्हें एंटी सोशल बताया गया है, या फिर एंटी नेशनल बताया गया है, या फिर विदेशियों का एजेंट तक बता दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, 13 जनवरी 2023 की इस खबर को अगर न्यूज चैनल के संपादक पढ़ेंगे तो वाकई में उनके लिए बड़े शर्म की बात होगी, उनके स्टार एंकरों के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। नफरत फैलाने वाले एंकरों को करें ऑफ एयर, मीडिया समाज को नहीं बांट सकता। मतलब जो काम चैनल के संपादक को करना चाहिए था, चैनल के मालिक को करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने चैनल के संपादक को याद दिलाया है कि वो एंकर जो नफरत फैला रहे हैं देश में, उन्हें ऑफ एयर कीजिए। ऑफ एयर कीजिए मतलब उन्हें एंकरिंग से हटाइए, वो एंकरिंग करने लायक नहीं है। बताइए, एंकर नफरत ना फैलाए, पहली बात तो ये जिम्मेदारी खुद एंकर की है, और अगर वो ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम उसका संपादक उसको बताता है कि तुम्हें इस तरह से अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी है, एजेंडा नहीं चलाना है। लेकिन यहाँ तो संपादक ही उसी एजेंडे में काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को संपादक जी को याद दिलाना पड़ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो टिप्पणी 13 जनवरी 2023 को आई थी, इसको लेकर क्या अब तक इस पूरे मामले में क्या आपको कोई बदलाव दिखा? दोस्तों और मामले भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। 18 सितंबर 2023 का ये मामला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। टीवी समाचार चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, नई गाइडलाइंस के लिए एनबीडीए को 4 हफ्ते का समय दिया। बकायदा एनबीडीए को नई गाइडलाइंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये तब की खबर है। और दोस्तों ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हाल के दिनों में ऐसी बहुत सी खबरें मैंने भी आपको बताई हैं जिसमें एनबीडीएसए ने न केवल आज तक पर जुर्माने लगाए हैं, बल्कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के शोज डिलीट करने की भी बात कही है। टाइम्स नाउ के एक शो पर जुर्माना लगाया गया है 1 लाख रुपए का, उसके चैनल के एंकर के शो को भी डिलीट करने के लिए कहा गया है। देश के सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी, जिनकी शादी में विदेश से स्टार्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए, करोड़ों रुपए का तो बजट उनके बेटे की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए होता है, उनके चैनल के स्टार नगीने एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा पर भी एनबीडीएसए ने न केवल उनके शो पर जुर्माना लगाया है, बल्कि उनका शो भी डिलीट करने के लिए कहा है। मतलब लेकिन ये बातें फर्क
इन बातों से फर्क किसको पड़ता है? आज के दौर में जो चैनल या जिस चैनल का एंकर नफरत नहीं फैला रहा, वो एंकर मायने नहीं रखता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आज है वो कल जरूर होगा। आज जो भी हमारे देश में हो रहा है एक दौर में इतिहास में लिखा जाएगा, और जब इतिहास में आज का दौर लिखा जाएगा ना, तो आज के दौर में जिस मीडिया ने अपनी दुर्गति अपने हाथ से की है उसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये जितने भी बहुत बड़े बड़े संपादक और बहुत बड़े बड़े एंकर आज शान से घूमते हैं ना, एक वक्त में इनके नाम पर लोग वाकई सोचेंगे कि ये वो लोग थे जो लोकतंत्र की न केवल लोकतंत्र को कमजोर करने में सहायक बने, बल्कि पत्रकारिता के धर्म को इन्होंने हमेशा के लिए कलंकित किया है। दोस्तों, आज जिस तरह से गोद में सरकार के मीडिया खेल रही है, यकीन मानिए जो सम्मान, जो क्रेडिबिलिटी मीडिया ने खो दी है ना, अब अगर किसी दूसरे की सरकार आ भी जाए तो मीडिया अपनी वो क्रेडिबिलिटी कभी वापस हासिल नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि इज्जत अगर एक बार गवा दी जाती है तो दोबारा हासिल करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से अपनी साख, अपनी इज्जत हाल के दिनों में खो चुका है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।